आ गया, राइट। और आपका नसीब अच्छा है, आपको एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा अपलाइन, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला है। अगले 2 घंटे में मैं आपको मेरे जीवन के 10 सार आपको देता हूं, आप उन 10 सार को अपना लीजिए। अगर कामयाबी नहीं मिली तो मैं मेरा ट्रेनिंग का काम छोड़ सकता हूं, मेरा इतना अटूट भरोसा है इन 10 चीजों में, राइट। इस पॉइंट के बाद मैं आपको ताली बजाने के लिए मोटिवेट नहीं करूंगा, आपको सुनने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये काम मुझे 3 घंटे में करना था। 20-25 मिनट मेरे कम हो गए हैं। अब बिंदास 10 के 10 पॉइंट सीखते चले जाएंगे, अंदर उतारते चले जाएंगे और परमात्मा को साक्षी मानते हुए आज हम ये संकल्प लेंगे। एक जिंदगी थी राकेश जी की सेलिब्रेशन से पहले, 10 नवंबर से पहले, और एक नई जिंदगी का निर्माण होगा 10 नवंबर के बाद, राइट। एक बार आखिरी तालियां मुझे जल्दी से आप लोग दे दें, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर एक, जीवन में आप कहीं नहीं जा सकते अगर आप जाना ही नहीं चाहते। और ब्रह्मांड को पता कैसे लगेगा आप जाना चाहते हैं? आपके बड़े सपनों से ब्रह्मांड को मालूम चलेगा कि आपको कुछ तो बड़ा देना है। 100 में से 99 लोगों की स्थिति ये होती है कि वो कुछ बड़ा करना तो चाहते हैं, अंदर से सोचते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं कभी नहीं सोचते हैं, सुबह अलग सोचते हैं, शाम को अलग सोचते हैं। ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाता है इसके साथ करना क्या है। वो स्टेज पर आते हैं तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, जब अंदर बाथरूम में होते हैं तो वो साइकिल से ऊपर नहीं जाते, राइट। तो आप अगर इस बिजनेस में आ गए हैं तो यकीन मानिएगा ये बिजनेस सिर्फ एक तरह के लोगों के लिए बना है, और वो हैं जिनके बड़े सपने हैं। सब मेरे साथ? yes! सब मेरे साथ? yes! आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि बड़े सपने नहीं होंगे तो क्या होगा। मेरे 2 पॉइंट हैं आपको। yes! एक, वो इंसान जो जिंदगी में असीमित कामयाबी हासिल करता है, उसके पास भी दिन में 24 ही घंटे हैं, और वो भी आप ही की तरह काम करता है। इन्हीं 24 घंटों में अगर 100 करोड़ कमाया जा सकता है तो फिर हम लोग 10 लाख पे क्यों अटके हैं? यस सर, दो हाँ या ना? यस, हाँ या ना? यस। लेकिन जब आप बड़े सपने के पीछे निकलते हैं ना, तो आपका माइंड, आपके पड़ोसी आपको कुछ कुछ बोलने लगते हैं, ये तो असंभव है, ये तो हो नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल बात किया करो। ये जो प्रैक्टिकल शब्द है इसको आप जीवन से उतार दीजिए, निकाल दीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल होने के प्रयास में लग जाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिकल होते तो शायद आपने इस बिजनेस में एंट्री भी नहीं लिया होता। आप प्रैक्टिकल नहीं थे और आप दुनिया की नहीं सुनते, अपनी सुनते हैं, इसके लिए आप इस बिजनेस में आए थे। यस यस। जब इस बिजनेस में आ ही गए हैं और भगवान ने आज का दिन हमें दे ही दिया है, क्यों ना अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ बड़ा करने का प्रण लेके रोज निकला जाए। yes! 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 yes or no? yes! और मुझे ऐसा लगता है, देखिए, बड़े सपने इस बिजनेस में आपकी एक जिम्मेवारी भी है। और जिम्मेवारी क्यों? क्योंकि आप इस बिजनेस में कुछ लोगों को लेकर आते हैं, और अगर आप बड़े सपने नहीं देखते तो आप उन सब की इंसल्ट करते हैं जो आपकी तरफ रोज उम्मीद से देखते हैं, राइट। yes. ये बात समझ आनी बहुत जरूरी है। अगर आप बड़े सपने नहीं देखते तो आप उन सब की इंसल्ट करते हैं yes. जो उम्मीद से सारा दिन आपकी तरफ देखते हैं। ये हमारे अपलाइन, ये हमारे अपलाइन, ये, और अपलाइन तो कोई कहता नहीं, तो क्या बोलते हैं? ग्रेट अपलाइन। यस सर, दो आप में से कितने लोग अपने अपलाइन को इज्जत से बुलाते हैं? इतनी कम यस, मुझे लगा yes! अगर आपके लोग आपको इतने प्यार से, इतनी इज्जत से हमारे सर, मैडम, ग्रेट, तो भाई आपको उस ग्रेट की लाज तो रखनी पड़ेगी। यस सर, बिल्कुल सही। यस सर, दो yes! तो आप अगर इस बिजनेस में आए हैं तो आज आप प्रण लीजिए, या तो बड़े सपनों के साथ काम करेंगे या तो फिर काम नहीं करेंगे। नहीं करने का सवाल नहीं है, नहीं तो आज आप दिल्ली नहीं आते, क्योंकि आप में से 99% लोग दिल्ली के नहीं हैं। आप लोग खास तौर पे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। जब आप आ ही गए हैं तो फिर क्यों ना कस के काम किया जाए और बड़े सपनों के लिए काम किया जाए। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। बड़े सपनों का आपको हिडन फायदा बताता हूं। आज से 10-15 साल पहले मुझे लोग बोलते थे तेरे सपने बड़े हो, तेरे सपने बड़े हो। मेरे चेहरे पे कभी कभी सवालिया निशान सा भी आता था, क्या फायदा होगा बड़े सपने से। अब गौर से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाबूजी, आपकी डेली एक्टिविटी जो आप रोज करते हैं वो किसके अनुसार डिसाइड की जाएंगी?
आपको कहां पहुंचना है उसके अनुसार। अगर कहीं जाना ही नहीं है तो फिर उठने की क्या जरूरत है, और जहां जाना है वो जगह दूर है तो आप अलग तैयारी करेंगे, पास है तो अलग। कितने लोग बाइक या कार चलाते हैं? जोर से यस बोलिए, यहाँ दिखाई। अगर आपको अगले 2 दिन अपने शहर में ही रहना है, शायद बाइक इस्तेमाल होगी, शायद बाइक इस्तेमाल नहीं होगी, तो आप पेट्रोल पंप पे जाके पता क्या बोलोगे? एक बार 200 रुपए का तेल डाल दे, कहीं तक आना जाना है। यस तो यस। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको किसी दूसरे शहर में जाना है और वहां कुछ जरूरी काम है और पहुंच के रहेंगे, तो फिर आप क्या बोलेंगे? टैंक फुल कर दीजिए क्योंकि बहुत दूर जाना है। अगर आपके सपने बड़े रहेंगे ना तो आपकी ऊर्जा का टैंक फुल रहेगा। आपके सपने छोटे होंगे तो आपकी ऊर्जा का टैंक रोज सुबह से शाम में खाली होता रहेगा। रोज मोटिवेशन देना पड़ेगा। ये बड़े सपने कुछ वैसा नहीं है कि हमने आपको कुछ बोल दिया और आप उसके पीछे पड़ गए, हमने भी किसी ने बोल दिया। आपके सपने अगर बड़े नहीं है, यकीन मानना मेरे दोस्त, आप सरक ही नहीं पाएंगे, आप आगे चल ही नहीं पाएंगे। मुझे जहां जाना है उसके हिसाब से मेरा शेड्यूल बनेगा। मुझे किस किस से मिलना है, क्या क्या काम करना है, कितनी एंटरटेनमेंट को घंटे देने हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस आदमी की ट्रेनिंग लेनी है। अगर आपके सपने बड़े नहीं होंगे ना तो आप भटकते चले जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट कौन होता है? आउट ऑफ फोकस कौन होता है? जिसके सपने कमजोर है। सपने ना दिखने में ऐसे लगता है कि बड़े सपने आपने लिख लिए, कार, गाड़ी, ये वो, ये सारी चीजें, लेकिन मेरे दोस्त आपके सपने ये निर्धारित करते हैं कि आप चलते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। और एक और बात बताता हूं, सपना, जिसके सपने बड़े होते हैं ना, वो खाली स्टेज पर आकर डांस नहीं करता है, खाली स्टेज पर आकर माइक नहीं पकड़ता है। सपनों वाला इंसान आपको दूर से समझ आ जाएगा ये वो इंसान है जिसके सपने बड़े हैं। आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे का नूर, आपके शब्दों का चयन सब बदल जाएगा अगर आपके सपने बड़े हैं। तो आप सब लोग यहाँ से बड़े सपनों के साथ बड़ा काम करेंगे, ऐसा प्रण लेकर निकलिए। आप सब मेरे साथ हैं? यस। हेलो। यस। वंडरफुल। तो पहली चीज 10 में से कौन सी है? बड़े। बाजू वाले को हाई फाई करके बोलते भूलियो मत, पहला पॉइंट बड़े सपने। भूलियो मत, पहला पॉइंट बड़े सपने। बोले मत, पहला पॉइंट बड़े सपने। घर आओ चिपके मिलेंगे, मैं दूसरा, आया चाहिए। अटूट विश्वास। जोर से बोलिए, अटूट विश्वास। जैसे सुबह शाम वाला विश्वास नहीं, थोड़ा सॉलिड विश्वास, अटूट विश्वास। बाजू वाले को हाई फाई करके दोनों पॉइंट याद करा दो। कभी मत बोलना बड़े सपने अटूट विश्वास, बड़े सपने अटूट विश्वास। बोल दो बड़े सपने अटूट विश्वास। बड़े सपने अटूट विश्वास। और किस पे अटूट विश्वास? बड़े सपनों पे। बड़े सपने अटूट विश्वास, इन दोनों चीजों को पकड़ के रखना बेहद जरूरी है। सपने बड़े हैं लेकिन आपको लगता है पूरे तो होंगे नहीं, क्या फायदा, तो उससे भी बात नहीं बनेगी। तो दूसरी चीज को जरूर पकड़िए। बाकी 8 उसी के काम की हैं जिन्हें ये पहली 2 समझ आएंगी। बड़े सपने, अटूट विश्वास। और देखिए जीवन में कुछ भी आप बड़ा, शानदार, अच्छा अगर डेवलप करना चाहते हैं ना तो उसमें समय लगता है। और समय कौन देगा? जिसे विश्वास है कि बात बनेगी। विश्वास के बिना जीवन में कुछ सरकने वाला नहीं। एक मैं गांव से बिलोंग करता हूं। हमने गांव में सारी जिंदगी, बचपन में खास तौर पे किसानों को बीज डाल के इंतजार करते देखा है। आप कभी देखना किसी खेत में जब बीज डाल दिया जाता है उससे कुछ निकला नहीं है, लेकिन जिस किसान ने बीज डाला है उसे पता है कि इसके अंदर बीज है। तो आप गलती से कभी अगर पांव रख लो तो दूर से एक आदमी भागता हुआ आता है, इसके ऊपर मत चढ़ो भाई साहब, ये खाली जमीन नहीं है, इसमें गेहूं बीज रखी है। यस और नो? यस। हाँ या ना? यस। और वो इंसान का विश्वास इतना अटूट है। आप तो ना एक्चुअली किसान बन गए ना, और किसान की सोच अगर आपने डेवलप कर ली तो भी आपका ये बिजनेस आपको डायमंड तक ले जा सकता है। मालूम वो किसान ना हर 10 दिन में, 15 दिन में वो खोद के नहीं देखता इसमें से कुछ निकलेगा क्या, होगा क्या, बात तो बन नहीं रही है, ऊपर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारी खाद और पानी तो अंदर ही चले गए, मैंने जुताई कर दी, सिंचाई कर दी, सब कर दिया, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा। अगर वो किसान हर एक 7 दिन में चेक करता रहेगा बात बनेगी या नहीं बनेगी, तो बताओ बात बनेगी? कभी नहीं बन सकती। किसान को मालूम है मेरा काम है बीज बोना, खुराक देना, पानी देना, खाद देना,
असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें से गेहूं ना निकले। आपको अपने बिजनेस के प्रति निष्ठा, आस्था, विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसा सवेरे सूरज निकलेगा उस बात पे आपका भरोसा है। यस, एवरीबॉडी ऑल राइट? भरोसा, देखिए दुनिया के किसी भी काम में जब आप काम करने निकलेंगे ना तो चैलेंजेस आएंगे, परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी। कौन होता है जो क्विट कर जाता है? कौन होता है जो क्विट नहीं करता है फिर भी चलता रहता है? सिर्फ एक आदमी जिसे विश्वास है बात बनेगी, बात बनेगी, वो चलता रहता है, कंटिन्यू करता है और एक दिन बात बन जाती है। तो अगर आप विश्वास रखेंगे ना तो विश्वास आपके लिए नई संभावनाएं खोल देगा, नए अवसर खोल देगा। आप प्रयास ही तभी करेंगे जब आपके पास बड़े सपने हैं और आपके पास में अटूट विश्वास है। एक चीज, आप कितने लोग भगवान पे भरोसा रखते हैं? हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान मतलब एक ऊपर एक शक्ति है जो हम सबके साथ है और हम सबको चला रही है। कितने लोग मानते हैं उस शक्ति को? से यस, थोड़ा जोर से यस बोलिए। से यस, से यस। आंकड़े ऐसा बताते हैं कि करीब करीब 2-3 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको आज की सुबह नसीब नहीं हुई। हिंदुस्तान में करीब 40 से 50 लाख लोग होंगे इस समय जो अलग अलग अस्पताल के बिस्तर पे पड़े हैं, जिसके माँ बाप ये दुआ मांग रहे हैं कि ये बच्चा हमारा घर चला जाए। लेकिन आप और मैं, हम फिट हैं, सेहतमंद हैं, तैयार व्यार होकर इस प्रोग्राम में आकर बैठे हैं। और यकीन मानना, अगर आपको भगवान ने ये दिन दिया है ना तो ये इसी एक बात का प्रमाण है कि भगवान ने आप पर अब तक क्विट नहीं किया है। अगर भगवान को लगता है कि तेरे यहाँ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो वो तुझे उठा लेता। अगर भगवान ने तुझे आज का ये दिन दिया और तुझे हेल्दी और फिट रखा तो यकीन मानना आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और लाखों करोड़ों लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, आपको और आंकड़े बताता हूं मैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा दुनिया की 30% आबादी को साफ पीने का पानी नहीं मिलता और दिन में 2 बार खाना नहीं मिलता। 30% का मतलब समझिएगा, 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कल सवेरे का ब्रेकफास्ट होगा या नहीं होगा। 240 करोड़ लोग ऐसे हैं। करीब करीब 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास में पीने का साफ पानी नहीं है। हमने ना छोटी छोटी चीजें पकड़ रखी हैं जिन पे हम रोज सुबह से शाम शिकायत करते रहते हैं, लेकिन जो चीजें हमें मिल गई हम उनका ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, उनका धन्यवाद नहीं करते हैं। तो अगर आप हैं, आपको आज का दिन मिला, अच्छे अप्लायंस मिले, अच्छी कंपनी मिली, राइट, और ये सारा कुछ माहौल मिला, आपका नसीब अच्छा है। और अगर आपने इसका सदुपयोग नहीं किया ना तो फिर किसी दिन वो आपसे ये ले लेगा। आज होगी 10 तारीख। इस अब मनी पिछले 22 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा हूं लगातार। 22 दिन से मैं लगातार ट्रैवल कर रहा हूं। जैसे कल मेरी वाइफ मुझे बोलती है तू क्यों जाता है, ये सब तू क्यों करता है? और मैं उसे बोला देख, मेरी जो ये आवाज है ना, ये भगवान की दी हुई है, ये जो टैलेंट है ये भगवान का दिया हुआ है। और आज है, कल सवेरे होगा नहीं होगा अपने को पता नहीं। तो अगर आज भगवान ने हमें टैलेंट दिया, काम करने की शक्ति दी और आज लोग हमारी आवाज सुनते हैं, हमें ये दिया है, तो फिर अगर हम इस चीज का आज सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर कल अगर ये आवाज नहीं रही और सुनने वाले नहीं रहे तो क्या लाभ होगा? तो आपको ना रोज का दिन इस विश्वास से शुरू करना चाहिए कि आज का दिन अगर परमात्मा ने दिया है तो फिर उसने मुझे ब्लेस किया है, उसने मुझे आशीर्वाद दिया है। और अगर उसने आज का दिन दिया है तो कसम से रात को सोने से पहले अगर खुदा हमसे टकरा गया और भगवान मिल गया तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे तूने मुझे जो दिन दिया था, मैंने कसम से जो बेस्ट कर सकता था वो किया आज के दिन में। और जो मस्त नींद आएगी ना आपको नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, आपको क्रीम नहीं लगाना पड़ेगा। आप सपने रखिए, अटूट विश्वास रखिए, आपके चेहरे पे नूर रहेगा, आंखों में चमक रहेगी, शरीर में थकावट नहीं रहेगी और आप जिंदगी में जहां जाएंगे ना वहां पे पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। और जो आदमी जिसकी पॉजिटिव ऑरा है, जिसकी ऊर्जा पॉजिटिव है ना, हर इंसान उससे जुड़ना चाहता है। आपका नसीब अच्छा है, आपके पास प्रोडक्ट है ऐसे। हमने जिन प्रोडक्ट्स में काम किया ना, आज अगर आप मुझे वो प्रोडक्ट दे दो, मैं मर जाऊंगा, आप मुझे $1 दे दो, मैं नहीं बेचूंगा जाके।
और वो जो सिस्टम्स थे उस समय में, सिस्टम था ही नहीं कुछ, आप समझिए, कुछ ऑनलाइन कुछ हिसाब किताब नहीं है। बैंकों की लाइन में लगते थे, 150 रुपया डीडी की घूस देते थे, तब जाकर हमें वो बैंक वाला डीडी बना के देता था। हफ्ते के लास्ट में क्लोजिंग करते थे, सामान कंपनी का गाड़ी में ढो ढो के अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटा करते थे। ये स्थिति में हमने काम किया, लेकिन पता क्यों काम कर गए हम लोग? क्योंकि सपने बड़े थे और विश्वास था इस बात पे कि जो कर रहे हैं वो सही है। और आप यकीन मानिएगा सुरेंद्र जी, 500 लोग होंगे ऐसे कम से कम जो मुझे बोलते थे, दीपक जी जो काम आप करते हो वो अच्छा नहीं है। आप 4 स्टेट के आरएम हो, 300 करोड़ का टर्नओवर अपनी कंपनी के लिए जॉब में करते हो, आपको शोभा नहीं देता ऐसा काम। ऊपर से मेरी बीवी के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, भारत सरकार के साथ मैं वैज्ञानिक थी, हरी कलम से साइन करती थी। मैं 4 स्टेट्स का आरएम था और 2006 में मेरी 1.5 लाख रुपए महीना की तनख्वाह थी, 300 करोड़ का मैं टर्नओवर करता था और मेरी कंपनी में 25 साल का कोई लड़का कभी रीजनल मैनेजर नहीं बना था टीवीएस मोटर कंपनी में। और मैं और मेरी बीवी जब हम दोनों जाते थे लोगों के पास, और पब्लिक कुछ भी बोलती थी यार, आप समझिए कुछ भी मतलब कुछ भी, और कड़वा घुट पी के पता सिर्फ चुपचाप इसलिए आ जाते थे। मतलब ऐसा आदमी जिसको मैं नौकरी पे भी ना रखूं, वो मुझे बोलता था ये सब बकवास होता है, आपको किसी ने बहला दिया फुसला दिया, लेकिन हम चुप हो जाते थे, कोई बात नहीं। आपका काम करने का तरीका आप समझिए, जब हमने नया काम किया था तो हमें आता नहीं था काम करना। ऑफिस से दोनों लौटते थे, मेरी बीवी जॉब करती थी डीआरडीओ के साथ, मैं मेरी कंपनी में जॉब करता था।